अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान खबर टीवी के प्रोग्राम माइंड गेज के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में जब से बांग्लादेश के अंदर तलबा तहरीक के नतीजे में हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा हुआ और वो मुल्क से भाग के इंडिया जाने पर मजबूर हुई, तो पाकिस्तान में एक बहस शुरू हुई कि क्या पाकिस्तान बांग्लादेश बन सकता है, क्या पाकिस्तान में वो हालात पैदा हो सकते हैं, क्या पाकिस्तान में बांग्लादेश की तरह तलबा और नौजवानों की एक बड़ी तहरीक खड़ी हो सकती है, क्या इस तरह की बड़ी अवामी तहरीक जो है वो खड़ी हो सकती है पाकिस्तान में, वो बन सकती है पाकिस्तान में और वो फैल के इतनी बड़ी हो सकती है कि वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान की हुकूमत को मजबूर करे कि वो सीन से हट जाएं और इमरान खान साहब के लिए जो है वो जगह बनाएं। और जैसे डॉक्टर यूनुस को फ्रांस से वापस बुलाकर अबूरी हुकूमत का सरबराह बनाया गया, इस तरह इमरान खान साहब को जेल से निकाल के पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया जाए या उनके ऊपर जो सख्तियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो आज के इस प्रोग्राम में इस बात का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर फ़र्क है, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं जो बांग्लादेश में मौजूद हैं। तो इसके ऊपर जो है वो आज इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहला जो फ़र्क पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान है नाजरीन, वो है स्टूडेंट तहरीक का मौजूद होना बांग्लादेश में और पाकिस्तान में उसका मौजूद ना होना। बांग्लादेश में स्टूडेंट यूनियंस मौजूद हैं, स्टूडेंट ग्रुप्स ऑर्गेनाइज्ड हैं, मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ के जो स्टूडेंट विंग्स हैं वो बहुत मजबूत हैं और बहुत अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म है। पाकिस्तान में इसके बरक्स मासवाए जमात इस्लामी के, मासवाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कहीं कहीं मुख्तलिफ तंजीमें, कहीं पे जमीयत उलमा इस्लाम, कहीं पे ATI, तो कोई भी ऐसी मुल्क गिर तलबा तंजीम मौजूद नहीं है जो कि तलबा की बहुत बड़ी तादाद की नुमाइंदगी करती हो, उनको मोबलाइज कर सकती हो या लोग उसके स्टूडेंट्स जो हैं तलबा उसके ऊपर एतमाद करते हो। एक और फ़र्क जो तलबा तहरीक के हवाले से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में मौजूद है, के दरमियान मौजूद है, पाकिस्तान में जनरल ज़ियाउल हक के दौर के बाद से जमहूरी हुकूमतें आई हों या गैर जमहूरी हुकूमतें आई हों, उन्होंने स्टूडेंट एक्टिविज़म को डिस्करेज किया। उन्होंने स्टूडेंट एक्टिविज़म को इनकरेज नहीं किया, उसको परवान चढ़ाने की कोशिश नहीं की है पाकिस्तान की सियासी जमातों ने। या ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जब स्टूडेंट्स दाखिला लेते हैं तो उनसे ये हलफ लिया जाता है, उनसे जो है वो स्टाम्प दिया जाता है कि वो किसी किस्म की सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेंगे। तो एक पूरी डीपोलिटिसाइजेशन का अमल जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो गुज़श्ता 20-25 सालों में, 30 सालों में हुआ है और उसके नतीजे में जो स्टूडेंट एक्टिविज़म है उसके अंदर बहुत बड़ी कमी आई है। और अब आपको सियासी जमातों में जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आने वाले नौजवान जो ट्रेंड होते थे नज़रियाती तौर पे, सियासी तौर पे, जो तरबियत याफ्ता होते थे, जो सियासत की बुनियादी तरबियत लेते थे, अब आपको सियासी जमातों के अंदर वो नज़र नहीं आते। और ये तमाम सियासी जमातों का पाकिस्तान में सूरत हाल है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डीपोलिटिसाइजेशन का अमल हुआ, कैंपसेस के अंदर स्टूडेंट एक्टिविज़म के हवाले से लेके बहुत ज़्यादा सख्ती हुई और जब भी कोई स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ करने की कोशिश करते हैं तो पुलिस और हुकूमत से पहले यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की जो इंतज़ामिया है वो उनको रेस्टिगेट कर देती है, वो उनको निकाल देती है। और ना ही पाकिस्तान में ऐसे स्टूडेंट्स के ग्रुप्स मौजूद हैं जो इस पोजीशन में हों कि एक बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन कर सकें। इसके अलावा एक और जो फ़र्क है वो ये है कि पाकिस्तान में जो मौजूदा हुकूमत है ये 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद इक़्तिदार में आई, ये 15 साल से इक़्तिदार में नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है और ये हुकूमत कोई बहुत आमराना हुकूमत भी नहीं है। अगरचे कोई आइडियल जमहूरी सूरत हाल भी पाकिस्तान के अंदर नहीं है, लेकिन वो सूरत हाल नहीं है जो बांग्लादेश के अंदर थी। यहाँ लोगों को इजहार ख्याल की बहुत हद तक आज़ादी है, लोग सोशल मीडिया के ज़रिए अपना इजहार करते हैं जो बांग्लादेश में नहीं था। यहाँ मुखालफिन के ख़िलाफ़ उस तरह की सूरत हाल नहीं है जिस तरह की बांग्लादेश के अंदर थी। तो एक बड़ा फ़र्क जो है वो ये भी है। चौथा फ़र्क ये है कि वहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ पहले जो तहरीक थी वो हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं थी। तहरीक शुरू हुई थी कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ कि मेरिट पे भर्तियाँ हों पब्लिक सेक्टर के अंदर, गवर्नमेंट की जो जॉब्स हैं उसके अंदर। जब तशद्दुद हुआ और हुकूमत ने सख्ती से कुचलने की, रियासती ताकत से कुचलने की कोशिश की तहरीक को, जिसके बाद फिर तहरीक फैली और उसके बाद फिर हसीना वाजिद का जो इस्तीफ़ा है उसका मुतालबा सामने आया। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ने 9 मई को इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक बड़ी तहरीक की कोशिश की थी जिसमें वो नाकाम हुई। जहाँ तक ताल्लुक़ है हालात का, तो हालात में कुछ इख्तलाफ भी है,
कुछ जो हालात हैं वो मुख्तलिफ भी हैं, कुछ मुमासलत भी है। मसलन बांग्लादेश में महंगाई थी, महंगाई पाकिस्तान में भी है। लोग महंगाई से बांग्लादेश में भी तंग थे, पाकिस्तान में भी तंग हैं। जॉब्स का इशू, पाकिस्तान में भी नौजवानों को जॉब्स नहीं मिल रही, बांग्लादेश में भी ये इशू था। लेकिन पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर में किसी हद तक थोड़ी बहुत जॉब्स जो हैं वो मौजूद हैं। बांग्लादेश में प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जॉब्स कम से कम होती जा रही थी। हाँ, अवाम महंगाई से परेशान है, बिजली की कीमतों से परेशान है, जो बांग्लादेश में भी थे। लेकिन जो पॉलिटिकल सिमिलैरिटीज ढूंढने की कोशिश हो रही है वो मौजूद नहीं है, वो वजूद नहीं रखती। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर मिसिंग हैं। तो इसलिए ये जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश बन सकता है, यहाँ कोशिशें हुई हैं, सियासी जमातों ने भी कोशिशें की हैं, लेकिन आम आवाम, आम आदमी, आम नौजवान उस तहरीक का हिस्सा नहीं बने हैं। और ख़ास तौर पे 9 मई के बाद जो कुछ हुआ है उसके बाद तो अब वालिदैन जो हैं वो परेशान होते हैं जब उनके बच्चे किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में जाते हैं कि कहीं किसी ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में ना चले जाएं कि फिर 9 मई वाले लोगों के साथ, जो नौजवानों के साथ हुआ, वो इनके साथ हो। लोग अब तक केसेस भुगत रहे हैं, अभी तक जेलों में पड़े हुए हैं बहुत सारे लोगों को रिलीज़ कर दिया गया जो कि बेगुनाह थे, लेकिन जिनके ऊपर शक है वो अभी तक जो है वो गिरफ्तार हैं। तो इस तरह के मामला ना हो, और अब वक्तन फ़वक्तन भी गिरफ्तारियाँ होती रहती हैं। तो पाकिस्तान में उस तरह की सूरत हाल नहीं है। इसके बावजूद क्या ऐसे हालात मौजूद हैं कि जहाँ पे एक तहरीक जो है वो फट पड़ सकती है। लेकिन ये तहरीक होगी महंगाई के हवाले से, ये तहरीक होगी जो बिजली की कीमतें हैं उसके हवाले से, रोज़गार के हवाले से। तो ऐसा नहीं लगता कि वो सियासी हालात पाकिस्तान में मौजूद हैं जो कि बांग्लादेश में थे, जिसके नतीजे में एक बहुत बड़ी तलबा तहरीक और फिर एक जो है आम सियासी जमातें भी उसके अंदर शामिल हुई और एक बड़ी अवामी तहरीक जो है वो बनी और जिसने मजबूर किया। एक और फ़र्क को नाजरीन हमें मद्देनज़र रखना होगा पाकिस्तान और जो है वो बांग्लादेश के। यहाँ अगर तहरीक उठी तो उसका निशाना हुकूमत नहीं होगी, उसका निशाना इस्टेब्लिशमेंट होगी। और इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में बहुत मजबूत है। हसीना वाजिद की हुकूमत तब तक नहीं गिरी जब तक वहाँ की फ़ौज उसके साथ थी। यहाँ अगर तहरीक शुरू होगी, अगर तहरीक इंसाफ जैसे तवक्को कर रही है, क्योंकि ये जो ज़्यादा बातें हो रही हैं ये तहरीक इंसाफ की तरफ से हो रही हैं। मसलन इमरान खान साहब ने 2 दिन पहले सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए जेल में ये कहा कि पाकिस्तान में 2 महीने के बाद तब्दीली आ जाएगी, पाकिस्तान के हालात तेज़ी से बांग्लादेश की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको अगर याद हो तो पिछले साल इमरान खान साहब 2 साल 1 साल पहले श्रीलंका की मिसालें देते थे कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। पाकिस्तान श्रीलंका नहीं बना, और इस बात के इम्कानात भी ना होने के बराबर हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश बन जाएगा। आप पाकिस्तान की सियासत के हवाले से कोई चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते लंबे अरसे के लिए, लेकिन जो मौजूदा कैफियत है इसमें पाकिस्तान बांग्लादेश बनते हुए जो है वो नज़र नहीं आता। इस बात के इम्कानात ना होने के बराबर हैं, क्योंकि यहाँ जो बराह रास्त टकराव होगा ये हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल हमायत हासिल है। इस हुकूमत के खिलाफ अगर कोई तहरीक उठेगी तो इस्टेब्लिशमेंट उसको अपने खिलाफ महसूस करेगी और इस्टेब्लिशमेंट दिफा करेगी। सिर्फ श्रीलंका, बांग्लादेश में ये नहीं हुआ, श्रीलंका में ये नहीं हुआ। श्रीलंका में भी जब राजा पाकसी के खिलाफ तहरीक उठी थी तो फौज न्यूट्रल हो गई, फौज पीछे हट गई और उस आवाम के सामने नहीं आई, जिसके नतीजे में हुकूमत को जाना पड़ा। यही कुछ बांग्लादेश में हुआ है। पाकिस्तान में शायद ये इतना आसान ना हो, पाकिस्तान में इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि इस हुकूमत को लाने में इस्टेब्लिशमेंट का बहुत अहम किरदार है। तो जब तक कोई बहुत मैसिव मूवमेंट ना शुरू हो, लाखों लोग सड़कों पे ना निकल आए पूरे मुल्क में, उस वक्त तक फौज को पीछे हटाना बहुत मुश्किल होगा, फौज को पीछे धकेलना बहुत मुश्किल होगा। तो पाकिस्तान में वो सूरत हाल नहीं है, जिसके नतीजे में जो कंट्राडिक्शंस बांग्लादेश के अंदर थी, पाकिस्तान में अपनी कंट्राडिक्शंस हैं, पाकिस्तान में अपने तजादात हैं। और सुहेल वड़ाई साहब जो सीनियर तजिया निगार हैं वो तो इसको आजकल तजादस्तान कहते हैं। वो पाकिस्तान का नाम उन्होंने रख दिया है कि यहाँ तजादात से भरा हुआ जो मुल्क है। हर मुल्क के अंदर तजादात होते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी हैं, लेकिन ये इस तरह के तजादात नहीं है जो बांग्लादेश में डेवलप हो गए थे। अगर आपको याद हो, मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ यहाँ पर, जनरल मुशर्रफ ने मुस्लिम लीग नून और जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नातका बंद किए रखा 1999 से लेके 2006 तक, उनको सर नहीं उठाने दिया। उसकी वजह यह थी कि पूरी रियासत यकसू थी। जब भी तहरीकों को कामयाबी उस वक्त मिलती है, वकला तहरीक उस वक्त कामयाब हुई जब जनरल मुशर्रफ और जनरल क्यानी के दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए, और जब जनरल क्यानी की क़यादत में इस्टेब्लिशमेंट के एक हिस्से ने वकला तहरीक की हमायत करना शुरू की, तो फिर जनरल मुशर्रफ के पाँव उखड़ने शुरू हुए, और उसके नतीजे में फिर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून थी उनको भरपूर तौर पे बाहर निकलने का पहली दफ़ा 8 साल के बाद मौका मिला, और इस मौके का उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया। यही बांग्लादेश में हुआ कि जब तलबा तहरीक उठी, तलबा तहरीक
जो है वो उभरी, तलबा तहरीक फैली और तलबा ने जाने दी, वो ज़ख्मी हुए, जेलों में गए, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। तो फिर सियासी जमातों को मौका मिला कि वो अपने कारकुनों को सड़कों के ऊपर ला सकें, जो कि 15 साल से हसीना वाजद नहीं होने दे रही थी। तो पाकिस्तान में वो सूरत हाल नहीं है। हालात में अलबत्ता किसी हद तक मुमासलत है जहाँ तक मौशी हालात का ताल्लुक है, लेकिन सियासी और समाजी हालात में काफ़ी सारा जो है वो फ़र्क है, जिस वजह से पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने के इम्कानात जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।